नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे श्री ज्योतिष शोधालय की यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जिसके बारे में ज्योतिष ग्रंथों में दिया है कि इस योग में पैदा होने वाला जो जातक है वह सारे सुखों से हीन होता है। न तो विद्या पूरी प्राप्त कर पाता है, न कोई सुख मिलता है, न तो शादी विवाह का सुख प्राप्त होता है और हर तरह से दरिद्र होता है। लेकिन इसका कुछ खंडन भी है और खंडन की शर्तें कैसी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या यह जो ज्योतिष ग्रंथों में दिया है इसकी स्थिति के बारे में, वह सारी स्थिति होने पर क्या सचमुच में वैसा ही फलित होता है। तो आइए प्रस्तुत है। इस योग का नाम है केमेंद्रुम दोष कहा जाता है इसको। ये जो केमेंद्रुम दोष है इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में वाराह मिहिर ने कहा है कि चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह न हो तो इस दोष का निर्माण होता है। उसमें दो ग्रहों को नहीं रखा जाता। राहु केतु अगर हैं भी तो उनको नहीं माना जाता है। तो जो है, और अगर इस योग में ये योग बन रहा हो किसी के कि चंद्रमा मान लो किसी भी भाव में उपस्थित हो, उसके एक घर आगे और एक घर पीछे, अर्थात दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह न हो। अगर हो भी तो राहु केतु कोई छाया ग्रह हो जिसकी मान्यता नहीं, तो जो जातक होगा वो इन चीजों से, अर्थात विद्या से, धन से, परिवार से, अगर वो राजकुमार भी हो अर्थात बहुत बड़े घर में पैदा हो जाए तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें छिन जाएंगी उसकी। लेकिन यह योग कुछ बड़े लोगों की भी कुंडलियों में है, जैसे माइकल जैक्सन के रहा और बिल गेट्स के भी रहा है। तो इसके भंग होने का कुछ कारण है। ऐसे लोग अकेले तो रह जाते हैं, लेकिन वो काल समय में जब अकेले रहते हैं उसमें कुछ विशेष भी कर जाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े आविष्कारक, बड़े बड़े शोधकर्ता अकेले में काफी समय गुजारते हैं। ये तो चंद्रमा अकेले होना अर्थात उसके आगे पीछे कोई न होना, मतलब मन हमारा जो है वो अकेला है। जैसे कि चंद्रमा बच्चों का भी कारक माना जाता है। अब कोई बच्चा है और उसके आगे पीछे कोई देखने वाला न हो तो भटक जाएगा वो, मतलब उसका जीवन कैसा होगा। अर्थात यह मान के चलिए आप कि आजकल की जो सोसाइटी है, पहले की सोसाइटी में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, दूर दूर तक लोग परिवारों के बारे में जानते रहते थे कि ये उनका लड़का है, ये इनकी लड़की है, ऐसा है वैसा है, एक दूसरे से दुख भी शेयर करते रहते थे। तो उसमें क्या होता था कि आदमी का अपना दुख नहीं रह जाता था, वो समाज में बहुत सारे लोग उस दुख को निवारण के लिए उसको सहानुभूति, सांत्वना प्राप्त होती रहती थी। अब आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हाई राइज बिल्डिंगों में रहना, फिर वहां पर अकेले रहना, यहाँ तक कि दूसरे फ्लैट में कौन रहा वो नहीं जानना, मतलब कि एक तरह से अकेलापन जो है वो बढ़ता जाता है। तो केमेंद्रुम दोष में ऐसा व्यक्ति कभी कभी सुनाई देता है कि एक व्यक्ति अकेला, उसकी लाश पड़ी रही, इतने दिन तक मर गया, फ्लैट में पता ही नहीं चला। ये सब चीजें जो हैं ये केमेंद्रुम दोष वालों को देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के मतलब एक अकेला जीवन ये दिखा, मतलब कि चंद्रमा जो है वहां अकेला है और उससे बातें शेयर करने के लिए भी कोई नहीं है। तो इस तरह की स्थिति जो है ये देता है। तो केमेंद्रुम दोष जो है चंद्रमा के कारण बनता है। लेकिन अब भंग होने की स्थिति यह है कि अगर गुरु की दृष्टि, गुरु अर्थात मान लीजिए चंद्रमा किसी के दूसरे भाव में विराजमान हो और गुरु अष्टम में हो, गुरु जो है अष्टम में हो सकता है, यहां से 7वीं दृष्टि पड़ेगी। गुरु जो है नवम में हो सकता है और
गुरु जो है छठे हो सकता है। तो अगर गुरु जो है, चंद्रमा मान ली यहां पर है, गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए तो यह दोष भंग होता है। तो कुंडली में इस दोष का परिचय देखने के लिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये गुरु की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। और चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के साथ कोई ग्रह न हो, उसके आगे पीछे कोई ग्रह न हो, तो इस दोष का निर्माण होगा। फिर वह व्यक्ति जीवन में अकेला रह जाएगा, या व्यक्ति साथ में होंगे भी तो कुछ दिन में उससे वियोग उत्पन्न होता है, और अर्थात कई तरह के उसको दुख जीवन में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी विशेष योग के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।